अहाना के सिर पर लगी चोट के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई थी। दुर्गा देवी ने अर्जुन से कहा कि वह अहाना से माफी मांगे और यह देखकर घरवाले हैरान रह गए। जिसने जूस में नशा मिलाया था उसे अब पुलिस गिरफ्तार करने वाली थी। जी हां दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा एक बेहद इमोशन और दिल को छू जाने वाला मोड़। घर का माहौल पहले तो खुशियों से भरा था। हंसी, मुस्कान और उत्सव का जोश हर चेहरे पर झलक रहा था। लेकिन इस चमक के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां सायों का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। बुआ का मन जो ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ था। छोटे पोल्टू की मासूम आवाज जब बुआ से पूछती है कि आप परेशान क्यों हैं, तो बुआ एक मीठी मगर जहरीली मुस्कान के साथ कहती है, जब तक अहाना इस घर की लाडली बनी रहेगी तब तक हमारी जगह कहाँ होगी। यह वही पल था जब एक खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। विसर्जन के दिन जब पूरा गांव भक्ति और उल्लास में डूबा था, अहाना सुर्ख लाल बनारसी साड़ी में सभी की नजरों का केंद्र बनी हुई थी। तभी एक युवक उसके पास जूस की ट्रे लेकर आया और उसी में मिला हुआ था वह जहर जिसने अहाना की दुनिया उलट दी। जूस पीते ही अहाना बेहोश होकर गिर पड़ी और घर में अफवाहों का तूफान उठ गया। लोगों ने उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। अर्जुन का विश्वास भी टूट गया और उसने अहाना पर ऐसे आरोप लगाए जो उसके दिल को चीर गए। पर अहाना टूटी नहीं, उसने अपनी सच्चाई साबित करने का फैसला किया। कई दिनों की खोजबीन के बाद उसने उस युवक और बुआ की साजिश का सच पकड़ लिया और उसकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। जब वह घर लौटी और सबूत सबके सामने रखे तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बुआ की सच्चाई सामने आ गई, अर्जुन शर्म से झुक गया और दुर्गा देवी का गुस्सा अब अपनी ननद पर था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अहाना ने फैसला कर लिया था कि वह अब उस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, जहां विश्वास नहीं वहां रिश्ता कैसा, और वह घर छोड़कर चली गई। गांव से निकलकर अहाना ने शहर में एक नई जिंदगी शुरू की। उसने एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और महिला संगठन से जुड़ गई। दूसरों के दर्द को सुनते सुनते उसने खुद को भी संभाल लिया। उसकी कहानी सोशल मीडिया और अखबारों में छपी और फिर एक किताब बनी, आग के पीछे। उसके विमोचन के दिन जब वह मंच पर खड़ी थी तो उसकी आंखों में अब दर्द नहीं बल्कि आत्मविश्वास और जीत की चमक थी। उसी भीड़ में अर्जुन भी था जो आज पछतावे से भरा एक बदला हुआ इंसान बन चुका था। उसने अहाना से माफी मांगी, उसे वापस आने की विनती की। लेकिन अहाना ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूं अर्जुन, पर अब लौटकर नहीं आऊंगी। जिस आजादी और सम्मान की कीमत मैंने चुकाई है उसे दोबारा खो नहीं सकती। समय ने उसे एक नया साथी दिया, राज, जो उसके साथ उसी संगठन में काम करता था। दोनों ने मिलकर भरोसे और समानता पर एक नया रिश्ता बनाया। पर यह सब तब हुआ जब अहाना ने पहले खुद को फिर से पा लिया था। अगर आप अहाना की हिम्मत और संघर्ष से प्रेरित हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अहाना की कहानी सिर्फ दर्द की नहीं बल्कि एक औरत की जीत की कहानी है।